नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या ने आज सागवाड़ा स्थित सांसद निवास पर कार्यालय में नहीं सहेगा राजस्थान को लेकर प्रेस वार्ता की, जिसमें पंड्या ने मौजूदा कांग्रेस सरकार पर कई तरह के आरोप लगाते हुए जमकर बरसे। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं उस प्रेस वार्ता में और जानते हैं भाजपा जिला अध्यक्ष ने क्या कुछ खास कहा। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। मेरे पास लगातार आज हमने नहीं सहेगा राजस्थान के तहत आज दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहले 17 तारीख के दिन हमने इसका शुभारंभ डूंगरपुर जिला मुख्यालय पे किया। हमारे माननीय सांसद महोदय कनकमल जी कटारा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका आगाज़ किया डूंगरपुर ज़िले में, और लगातार 16 तारीख से लगा करके आज तक और आगे 31 तारीख तक, 1 तारीख के दिन महाघेराव जो विधानसभा का होने वाला है, तब तक भारतीय जनता पार्टी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को जगाने का और इस झूठी और जंगलराज की सरकार को भगाने का, हटाने का लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके तहत आज हम सागवाड़ा विधानसभा में मुख्यालय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि पिछले 4.5 साल से राजस्थान में जंगलराज अपनी कुर्सी बचाने के लिए अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार लगातार जनता से किए वादे भूल चुकी है और अपने स्वार्थ की और अपने राजस्थान के जितने भी इनके समर्थक विधायक हैं उनको खुली लूट देने की छूट कर रखी है। इसलिए ये लूट की सरकार, जिसको जंगलराज की सरकार को नहीं सहेगा राजस्थान, ये अभियान हमने चलाया है। उसके तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 16 तारीख के दिन जयपुर में एक बड़ी मीटिंग करके इसका आगाज़ किया और उसके तहत हम लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि राजस्थान में महिला अपराध के मामले में मैं समझता हूँ कि देश के अंदर सबसे नंबर 1 पे राजस्थान का नंबर आता है। प्रतिदिन 19 महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बलात्कार, दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है। मैं समझता हूँ हम सब राजस्थान के लोगों के लिए बहुत ही शर्म की बात है, और इसलिए मैं इस प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से इस सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग करता हूँ। ऐसे ही हमारे इस पिछले 4-4.5 साल की सरकार में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई है। हर 12 किलोमीटर पे एक बड़ा अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है और रंगे हाथों पकड़ा जा रहा है। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा राजस्थान में और क्या शर्म की बात हो सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आपके माध्यम से ये मांग करती है कि राजस्थान की जनता अब ज़्यादा इस भ्रष्टाचार को सहन नहीं कर सकती है, इसलिए इसको बर्खास्त करना चाहिए। इस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम शहीदों के परिवारों को सम्मान देंगे, लेकिन पिछले 4.5 साल के इस लंबे कार्यकाल में शहीदों के परिवारों को सम्मान तो बहुत बाद की बात रही, लेकिन जो शहीद की पत्नियां, वीरांगनाएं जो हैं, उनके साथ ठीक से सम्मान से उनकी बात भी नहीं सुनी गई। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा हमारे सबके लिए शर्म की बात क्या हो सकती है। इसलिए ये झूठी सरकार को राजस्थान की जनता अब नहीं सहेगी, ऐसा मैं आपके माध्यम से
निवेदन करना चाहता हूँ। गहलोत पिछले 4.5 साल में इनके परिवार को कॉन्ट्रैक्ट के काम देंगे, ठेके के काम दे करके मोबिलाइज करने का काम किया है। ये जनता के पैसे जो विकास के काम में लगाने चाहिए वो भ्रष्टाचार के पेट चढ़ गए। और इसलिए ऐसे राजस्थान के मुखिया जिसने अपने परिवार को, जो सारे राजस्थान की 7 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री है, लेकिन उसने अपने लोगों को मोबिलाइज करने के लिए ठेके में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने लोगों को भारी संख्या में बड़े बड़े ठेके दे करके उनको मोबिलाइज किया है। इसलिए राजस्थान की जनता ऐसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री को नहीं सहेगी। ऐसे ही राजस्थान में लगातार, मैं आपको एक एक आंकड़े मेरे पास सारी, आपको एक कॉपी हम उपलब्ध करा देंगे, बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन राजस्थान में युवाओं के साथ जिस तरीके से इन्होंने वादा किया था कि युवाओं को हम 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देंगे, नौकरियां देनी तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने ये बताया था कि नौकरी नहीं दे सका तो 3,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। यहाँ बहुत सारे लोग बेरोजगार यहाँ बाहर भी बैठे हुए, हमारे अंदर भी बैठे हुए हैं, लगातार परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा उस मन से देते हैं कि भाई मेरे वो नौकरी लगेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री राजस्थान के अपने घोषणा पत्र में उसने बोला है। लेकिन ये सारी परीक्षाएं, रीट का पेपर जो लीक करके और उसमें मैं कहता हूँ कि उन सब युवाओं के भविष्य को उन्होंने अंधकार में डाल दिया। यही नहीं, युवा उसके लिए कहीं अपनी ओवरेज कर चुके हैं और ऐसी स्थिति में आत्महत्या करने के लिए मजबूर है और कई युवाओं ने आत्महत्या कर ली। ऐसी सरकार को मैं ये कह सकता हूँ कि युवा विरोधी सरकार है, इसको राजस्थान की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और आज अगर वोट हो जाए तो आज ही इसको सरकार को युवा बाहर कर देंगे, ऐसा राजस्थान की जनता में आक्रोश है। ऐसे ही किसानों के लिए भी उन्होंने चुनाव के समय पे ये बात कही थी। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तत्कालीन राहुल गांधी, और उन्होंने ये बताया था कि राजस्थान में जिस दिन भी कांग्रेस की सरकार आएगी, गिनती की थी इन्होंने 10 तक की गिनती करते ही 10वें दिन इन सब के नेशनलाइज बैंकों के कर्जे हैं उसको कर्जों को माफ़ कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि कर्जा तो माफ़ करना ठीक है, लेकिन आज उस किसान की ज़मीनें नीलाम हो रही हैं। लगभग आज की तारीख में 19,000 किसानों की ज़मीनें नीलाम हो चुकी है और कई किसान इस ब्याज के उस कर्जे में डूब करके आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसलिए राजस्थान की किसान विरोधी सरकार को राजस्थान की जनता स्वीकार नहीं करेगी। मित्रों, ऐसे अनेक कारण हैं कि यहाँ पे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली ये सरकार है। लगातार यहाँ पे पीएफआई के रैली निकलती है तो उसको स्वीकृति देती है, और जहाँ रामनवमी या हिंदू समाज के या कोई ऐसे उत्सव त्यौहार होते हैं उस पर जानबूझ के 144 का बहाना बना करके और ऐसे कार्यक्रम के आयोजक जो लोग होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उनको गिरफ्तार करने का, उनको पाबंद करने का काम कर रही है। इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति राजस्थान की जनता स्वीकार नहीं करे। जिस क्षेत्र के अंदर 80% हिंदू समाज रहता हो, उस समाज के साथ लगातार आप इस तरह से पक्षपात की राजनीति कर रहे हैं, इसके लिए राजस्थान की जनता स्वीकार नहीं करेगी। राजस्थान के साधु संत जो इस समाज के सम्मानीय व्यक्ति होते हैं, हिंदू समाज के, और हम सब के लिए बहुत आदर्श होते हैं, ऐसे लोग इस सरकार के कारनामों की, माफियाओं की वजह से, जहां खनन माफिया लगातार उस पहाड़ को खोदने का काम करता है और वहाँ का संत हमारे जो है उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि अगर ये सरकार नहीं रोकी तो मैं आत्मदाह करूँगा, और मजबूर हो करके, क्योंकि सरकार ऐसे माफियाओं को लगातार श्रेय दे रही है, इसलिए संतों का भी लगातार आत्मदाह हो रहा है। ये भी हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। यहाँ माफिया गैंग इतनी पावरफुल हो गई है कि राजस्थान के अंदर पुलिस की ग्रिप में रह करके और माफिया सीधा किसी बेटी को अपने कब्जे में लेता है और उसकी पिता उसकी सुरक्षा के लिए लगातार दौड़ते हैं, उनका
सिर कुचल दिया जाता है और माँ को भी इसको दबा दिया जाता है, उसको चोटिल किया जाता है। मैं समझता हूँ राजस्थान के लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। मित्रों, यही नहीं, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता भ्रष्ट है, ये मैं कह सकता हूँ। और ऐसे लोगों को एक मिनट भी राज की कुर्सी पे रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये आगाह करता हूँ कि राजस्थान की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। हमारे यहाँ पे लगातार कांग्रेस के लोग, जैसे मैं यहाँ सागवाड़ा की बात कर रहा हूँ, सागवाड़ा में 2 साल पहले बोर्ड बना और बोर्ड बनने के बाद जो नया भवन, जिसका हमारे सांसद महोदय ने जो पैसे दिए थे, तत्कालीन बोर्ड ने इस बोर्ड को बनाया और एक बड़ा अच्छा हॉल बनाया जिसमें 20-25 लाख रुपया खर्च किया। उसको बिना किसी कारण के उसको डिसमेंटल करके और दूसरा स्थान, कोई ज़मीन नहीं ट्रेस की, कुछ नहीं किया और कार्यालय को किसी व्यक्ति को लाभ दिलाने के लिए जबरदस्ती हर धर्मिता से कार्यालय को किसी के निजी बिल्डिंग में शिफ्ट किया और उस बढ़िया भवन को, जिसमें आज भी अच्छा कार्यालय चल सकता था, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपनी हर धर्मिता से जनता की गाड़ी कमाई को एक तो किराए में दिया और एक अच्छा मकान भवन बना हुआ था, इसको डिसमेंटल किया। उसके ऊपर कोर्ट के माध्यम से हम जा रहे हैं, कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन इस तरह के जो लोग हैं, जो सिर्फ अपने लोगों को भ्रष्टाचार के माध्यम से लाभ देना चाहते हैं, ऐसे ही नहीं, अभी यहाँ नर्सरी की ज़मीन थी सागवाड़ा की, नर्सरी की ज़मीन को नीलामी करके नगर पालिका ने बेच दी और बेचने के बाद जहाँ पे हम पर्यावरण प्रेमी हैं, जहाँ पौधे लगाने के लिए इस समय में हमको पौधों की आवश्यकता रहती है और नर्सरी में तैयार होते हैं, लेकिन उन पौधों के लिए अब हमारे पास दूसरी कोई ज़मीन नहीं है। जबकि नगर पालिका के चेयरमैन ने ये वादा किया था कि इसकी जगह पे हम दूसरी ज़मीन देंगे, जिसमें लगभग 300-400 अच्छे पौधे थे, अच्छे बड़े हरे वृक्ष थे, जिसको बेरहमी से इनको काट दिया गया और वो ज़मीन को नीलाम कर दी गई। इस तरह से ये पर्यावरण की विरोधी सरकार को नहीं सहेगा राजस्थान। इसलिए ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से राजस्थान की जनता, किसान विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, ऐसी सरकार को राजस्थान की जनता स्वीकार नहीं करेगी। यही नहीं, राजस्थान का कर्मचारी रोड पे है, राजस्थान का व्यापारी इंस्पेक्टर राज से परेशान है, आम जन दुखी है इस सरकार के पिछले 4.5 साल के कारनामों से। और इसलिए आपके माध्यम से, मैं इस प्रेस के माध्यम से आपसे आग्रह करता हूं कि हमारी भावनाओं को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचाएं और इस सरकार को तत्काल बर्खास्त करें और जनता को राहत दें। धन्यवाद। जय हिंद। मैटर है 500 करोड़ का और उसके बारे में हमारे, क्योंकि इसकी पूरी जानकारी अभी तक विधानसभा में भी नहीं हो पाई है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने कल भी हमारे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का स्टेटमेंट पढ़ा और विधानसभा में जिस तरह की गतिविधियाँ हुई, मैं समझता हूँ ये सरकार अपने विधायकों को लूट के लिए पूरी तरह से खुली छूट दे रखी है और यहाँ सब ऐसा कर रहे हैं। और जो विधायक इनके समर्थन में आए थे, वो बहुत बड़ा पैसा दे करके इन्होंने उसको समर्थन दिया था सरकार को, और वो लगातार इस सरकार को बचाने में लगे हुए थे। लेकिन जो इस सरकार को बचाने में जो विधायक लगे हुए थे, उनके साथ ही जो लाल डायरी में जो प्रकरण क्या था, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपकी जानकारी में बता दूं। किसी कांग्रेस के मंत्री के घर पे छापा पड़ा और छापा इनकम टैक्स का पड़ा। इनकम टैक्स के छापे में इनकम टैक्स के अधिकारियों ने जो उस मंत्री के घर पे छापे में मिला, उसमें एक लाल डायरी भी थी। उस लाल डायरी में जिन विधायकों को जितना रुपया दे करके समर्थन लिया इस सरकार को बचाने के लिए, उसका सारा हिसाब किताब लिखा हुआ था। आगे किन किन लोगों से क्या बात हुई थी, वो सब चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। तो उस समय राजेंद्र सिंह जी गुड़ा, जो कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने अपनी बदनीति से उन अधिकारियों के साथ वो डायरी छीन झपट करके ले ली और उस डायरी को ले करके उनके पास अपने कब्जे में रखी थी।
उनको मालूम नहीं था इस डायरी को यहाँ विधानसभा और यहाँ तक लाने की स्थिति आएगी। लेकिन जब कल की स्थिति और राजेंद्र सिंह जी घोड़ा की गलती ये थी कि उन्होंने सच बोला, जो मणिपुर की बात करके वहाँ पे ये बता रहे थे कि भाई मणिपुर में ऐसा हो रहा कांग्रेस के लोग, तो घोड़ा ने ये बोला कि राजस्थान में क्या हाल है, राजस्थान का पहले हमको ठीक करना चाहिए। महिला अत्याचार दुष्कर्म के मामले में हम सबका सर में झुक जाता है, और ऐसी बात कहने से इनको बर्खास्त कर दिया, और बर्खास्त कर दिया तो उन्होंने लाल डायरी की बात की। तो कल की जो घटना हम सब ने देखी विधानसभा में, जिस तरीके से एक विधायक के साथ बदतमीजी से वहाँ पे उनको लूटा जाता है, मंत्री उनके साथ बदतमीजी करते हैं, इनके साथ धक्का मुक्की करते हैं। मैं समझता हूँ राजस्थान के इतिहास में इससे ज़्यादा और कोई बुरी बात हो नहीं सकती है। ऐसे कई कारनामे यहाँ के इनके प्रदेश अध्यक्ष जो है, इनके परिवार से एक साथ 4 आरपीएससी के अंदर सेलेक्ट होते हैं। आरपीएससी एक बहुत स्वस्थ संस्था है, राजस्थान का एक ऐसा मंदिर है कि जिसके अंदर जो अच्छा काम करके अच्छी पढ़ाई करके जाता है वो अधिकारी बनता है। लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ करके इस तरह से होता है। हमारे बाबूलाल जी का, हमारे डूंगरपुर जिले के हैं बाबूलाल कटारा, जो लगातार इस रीड की पेपर में हर बार लीक हुआ, उसमें इनकी बड़ी भूमिका और लगातार इसकी जांच चल रही है। लेकिन बाबूलाल कटारा, पहली प्रेस में भी हमारे सांसद महोदय ने मांग की थी कि बाबूलाल कटारा एक डूंगरपुर का सामान्य परिवार का व्यक्ति आरपीएससी में गया कैसे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ डूंगरपुर के बड़े नेताओं का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। बड़ी भ्रष्टाचार के साथ में जो लाल डायरी में भी हिसाब हो सकता है, मैं तो आज मेरी आशंका है उस लाल डायरी में ये भी होगा कि ये पैसा विधायकों को खरीदने में लगाया, और इन विधायकों के माध्यम से उन्होंने विधायकों ने जनता को लूटने का काम किया। एक पैसे का जनता का कोई काम नहीं हो रहा है, और अधिकारी कैंपों के नाम से ऑफिस छोड़ के बाहर घूम रहे अधिकारी। आज भी ये समझ रहे हैं कि अब राज तो आने वाला नहीं है कांग्रेस का, लेकिन अभी कुछ समय मजे लेने का काम है तो वो कर रहे हैं। इसलिए लाल डायरी का यही है। लाल डायरी में आप मानते हो कि बाबर के नेता का भी नाम होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा। और मैं ये कह रहा हूँ लाल डायरी तो बहुत बाद की बात है, इसके पहले बाबूलाल कटारा का अगर ठीक से रिमांड और किया जाए तो बहुत सारे चेहरे निकलेंगे, और मंत्री भी, और यहाँ के वागड़ के कुछ दलाल भी मिले हुए हैं जिन्होंने उसको वहाँ तक भेजा। मैं दलाल इसलिए कहूँगा कि जो अच्छा काम करता है, आरपीएससी एक बहुत पवित्र संस्था है, उसमें पैसा लेके बाबूलाल कटारा बोल रहा है मैंने 1.5 करोड़ रुपया दिया और तब जा कर के मेरा यहाँ आरपीएससी में सिलेक्शन हुआ। तो ये 1.5 करोड़ लेने वाला कौन था? इसके सूत्र जो है वागड़ से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें भारी भ्रष्टाचार वागड़ के लोगों ने भी किया है, और आज आपके माध्यम से मैं इसको कह रहा हूँ अगर इसको ठीक से जांच हो जाएगी सब सामने आएगा। नहीं सहेगा राजस्थान तो आपके प्रदेश के नेताओं की कल्पना है, हकीकत है, कल्पना नहीं है। जैसे वागड़ नहीं सहेगा वागड़ भी कुछ आएगा। चल रहा है ना अभी, आजकल हम यही कर रहे हैं। अभी आज हम FIR कैंप लगा रहे हैं। आपके नेता बोलते नहीं स्थानीय मुद्दों पे? नहीं, हमारे नेता बोलेंगे। अभी बोला उस दिन कनकपाल जी कटारा ने भी बोला, बाबूलाल कटारा के लिए बोला। जो अभी एक जाकोल हमारे डूंगरपुर विधानसभा का एक गाँव है, वहाँ छोटी मासूम बालिकाओं के साथ एक अध्यापक ने जो दुष्कर्म किए उसके बारे में भी लगातार हमारी मांग भी चल रही है। हमारे मोर्चों के, महिला मोर्चा की बहनों के द्वारा लगातार आक्रोश व्यक्त भी किया गया, उसको फांसी की सज़ा दी जाए, ज्ञापन भी दिया गया, और प्रदेश स्तर तक लगातार इसकी कार्रवाई चल रही है। सागवाड़ा में कटाना की जमीन का मुद्दा था जिसमें 1 करोड़ 40 लाख की लेन देन की बात आई है, पर मतलब बीजेपी सरकार तो ऐसा मुद्दा बड़ा बना है। 1 करोड़ जैसे आरपीएस से भी तो 1 करोड़ की बात करो, वहाँ तो 1 करोड़ 40 लाख FIR में 1 करोड़ 40 नहीं, ये अभी देखिए सागवाड़ा का नेता, अब मैं सागवाड़ा का मैं बहुत सीधा बुलवाना चाह रहा हूँ। सागवाड़ा का नेता मैं समझता हूँ पूरे राजस्थान में, भले किसी भी पद में नहीं होने के बाद भी आप फोटो देखते हो उससे ध्यान में आता होगा कि वो किस तरह से अपना पद और अपनी रोब झाड़ रहा है, समझ में आता है। ये जो अभी कांड हुआ उसमें भी मैं तो कह रहा हूँ कि इसकी वास्तव में हम आने सरकार आएगी, ये जांच का विषय है,
और जिस दिन जांच होगी इसमें सब लोग नंबर पे आएंगे और इन सबको लिया जाएगा। राजस्थान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो ठीक बात है, लेकिन डूंगरपुर भारतीय जनता पार्टी इतनी कमज़ोर नहीं है, तो सबको लाइन पे लेगी। समय लग सकता है, गडना की भूमि इनके समय में ही ये सब गड़बड़ हुआ है, क्योंकि ये आपकी कॉलोनी जो स्थापित हुई है उसके बाद ये अभी ये 3-4 साल में ही पटवारी और गिरदावर तहसीलदार के माध्यम से जो रजिस्टर हुई, जो गड़बड़ हुआ वो इसी समय में हुआ। तो उसका उजागर हमारा राज आएगा, हम करेंगे। कोई पटवारी आपके राज में भी नहीं रही, वो कोशिश करेंगे। हमारे नेताओं को हम सुधारने का प्रयास भी कर रहे हैं कि राज आने के बाद ये हमारे प्रदेश में भी ये मांग जो आप कह रहे हो, कई ऐसे कर्मचारी अधिकारी होते हैं, जैसे अभी भी इन अधिकारियों को समझ में आ गया है कि वो राज कांग्रेस का नहीं रहने वाला, तो वो भाजपा के नेता को, और ये बात तो कांग्रेस के मंत्री कह चुके हैं, ये अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते, भाजपा के लोगों के ग्रिप में। तो वो कारण यही है कि आने वाले समय में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, पूरी ताकत से आ रही है, बहुत प्रचंड बहुमत से आ रही है। इसलिए ये अधिकारी, लेकिन ये भ्रष्ट और ऐसे कुछ चापलूस टाइप के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको किसी भी हाल में हम नहीं सहेंगे। ऐसा कुछ नहीं। देखो, हमारे यहाँ पे जो होगा किसी भी हाल में दूध का दूध पानी का पानी, राज आने तो उस समय फिर अपन बैठेंगे और समय याद करेंगे। हम तो सब यही हैं और हम तो यही रहने वाले हैं, तो जो भी अगर कहीं किसी का सॉफ्ट कॉर्नर भी होगा सामने आ जाएगा। लेकिन मैं ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपराधियों के साथ में नहीं रहेगी, चाहे वो हमारा ही कार्यकर्ता क्यों नहीं हो, हम उसको भी तुरंत पार्टी से निष्कासित करेंगे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का विषय है। अनीता कटारा को, धन सिंह रावत को, सबको पार्टी ने अनुशासनहीनता में निष्कासित किया है और अभी भी पार्टी चुनाव मोड में आ गई है। अभी कांग्रेस के लोगों को लगातार भर्ती में ले रही है, कांग्रेस के लोग हमारे साथ आ रहे हैं। मेरे पास लगातार जिले के कई कांग्रेसियों के लगातार संपर्क हैं। अभी इनके अभी जैसे प्रदेश का अध्यक्ष नया बना, जिले का अध्यक्ष नया बना, तो कई कांग्रेसी बात कर रहे हैं। तो पार्टी हमेशा विस्तार की ओर देखती है, जिसने जो गलती की है उसको सजा देगी और आगे जिन लोगों को निष्कासित किया उनको वापस लेने का निर्णय भी मेरे पास नहीं है। मैं हमारे यहाँ से जिन पार्षदों को निष्कासित किया था डूंगरपुर में, जिन्होंने अनुशासनहीनता की, उसके लिए मुझे कहा है कि आप इनको वापस ले सकते हैं। तो उनसे एक बार बातचीत करके आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे, इनसे लिखवा करके और लेंगे वापस, क्योंकि पार्टी को। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।